लाइव चल रहा है। अच्छा, एक बार तो अपना मोबाइल दिखाओ। ऐसे रखना थोड़ा मोबाइल। ठीक ठीक करते रहो। बच्चे भी आते हैं। ठीक है। सामने चले जाओ। चुप रहो।
तो ये है हमारी क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स और उसकी वैल्यूज जो हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता और ना ही कोई रख सकता। मैंने बहुत सारे फॉरेन टूर्स भी किए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोप, न जाने और कितनी कंट्रीज। वहाँ पे जब हम परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो वो लोग इस आर्ट फॉर्म को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं वर्ल्ड में कि कई देर तक जो है बैठते ही नहीं, तालियां चलती रहती खड़े रहकर। और सिर्फ ये ही नहीं, उनके ऊपर वो असर, उस चीज को समझने की जो एक इच्छा है वो दिखती है। और हम जो है हमें इसको, इस आर्ट फॉर्म को जरूर बचाकर हमारी संस्कृति को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ आप सबको कथक समझ में आया, देखा भी और आगे भी इसी तरीके से देखेंगे, सपोर्ट करेंगे और सीखेंगे। आज्ञा है आज के लिए, आप सबसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। हेलो, बहुत कुछ है जो बयान नहीं होता, कभी कभी बोलना आसान नहीं होता। These are the real heroes of our culture। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको ऐसे ही हीरोज बचा करके रखे हुए हैं, संवर्धित कर रहे हैं, आगे प्रसारित कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसी प्रस्तुति दी और हमारी संस्कृति के इस अंग से हमारे छात्र छात्राओं को जो अभी तक वंचित थे उनको उनके सामने रखा। अब मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पाए और दो शब्द इस विषय में बताएं। आज के इस कथक कार्यक्रम के हमारे परम आदरणीय श्री रंजीत रंजानी जी और उनके शिष्य श्री राहुल परिवार जी, जो जयपुर घराने से कथक के एक जाने माने कलाकार हैं, उनका मैं हृदय की गहराई से विद्यालय प्रांगण में पूरे प्रबंध तंत्र तथा समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से, समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस एक सरकारी संस्था का चयन किया और हमारे बच्चों को भी वो चीज सिखाई जिससे हम आज तक वंचित थे। अभी हमारे अध्यक्ष जी और प्रबंधक जी इसी बात को बड़े आश्चर्यचकित से कि इतनी देर कंटिन्यूटी में कथक करने में अगर हम लोग में कोई खड़ा हो जाए तो शायद आधे मिनट में एक मंच को गिर लेगा। तो वास्तव में लोगों का बहुत कड़ी मेहनत है। आपको नहीं लगा अगर हम लोग जो थोड़ी देर घूम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा कथक हो जाता है ना। तो एक बार पुनः उस कृतज्ञ ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करिए कि जो लगे हैं कि दिल्ली
कि आपका ये प्यार, ये स्नेह उन बच्चों को भी मिलेगा, क्योंकि ये शायद मैं मानता हूं कि पहला विद्यालय ऐसा होगा जहां हमारे जैसे बच्चों को इन्होंने सिखाया है, क्योंकि ये बहुत हाईटेक स्कूलों में जाते हैं, उनके बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। अभी हमारे देश जी कह रहे थे कि पोती आपकी कौन देवती इनकी सीख रही है कथक, तो ये वास्तव में मैं संजीव जी का और राहुल जी का और जो हमारी जो टीम है जिन्होंने सजेस्ट किया है ना, उन लोगों का मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, जब बदलती ही एक लहर होती है वो सबको अच्छी लगती है। मेरे जनपद के जो सीबीएसई आईसीएसई स्कूल चल रहे हैं, वो लोग भी जब कोई बात आती है बिना मेरे से पूछे, ये प्रोग्राम मेरे से पूछा नहीं गया, ये प्रोग्राम मेरे से बिल्कुल नहीं पूछा गया। मैं रियलिटी बता रहा हूं कि आपको कराना है या नहीं कराना। मुझे सिर्फ ये कहा कि एक कार्यक्रम है, मुझे कार्यक्रम का भी कुछ नहीं पता, बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, यूपी बोर्ड में कभी हुआ नहीं है, करा दें आप क्या? मैंने करा दो। बोले जाओ पंकज जब मन करे। बस एक रिक्वेस्ट किया था, जब भी आज का टाइम 10 बजे का था, हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ छाया की व्यवस्था नहीं है, सुबह बारिश होने लगी, फिर भी हमने व्यवस्था कर ली थी, उत्सव मंडप में व्यवस्था कर ली थी आपकी कि, पर फिर भी हम नहीं चाहते जो चीज विद्या के मंदिर में सीखी जाए वहां बैठ आराम से सकते थे और ये भी परफॉर्म अच्छे से दे सकते थे, पर ना इनको फीलिंग आती स्कूल की, ना हमें फीलिंग आती स्कूल की। यस नो है तो जमीन, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हैं और आज आपने जमीन पे बैठ के, और इन्होंने भी मैच हटवा दी, जमीन पे ही डांस किया। ये प्रकृति का सब प्रकोप होता है, ना हवा चलती, ना मैच हटती, ना बारिश होती, ना आप जमीन पे बैठते, है ना, तो सब कुछ सारा सिस्टम बदल गया। तो पुनः एक बार फिर क्रैप के साथ और धन्यवाद। आप ऐसे यही प्यार हमारे बच्चों को देते रहे तो हमारे जैसे गरीबों का भी भला होता रहेगा, है तो ये भी बच्चे कहीं ना कहीं आप जैसे तो नहीं, पर आपके बनाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, और मुझे 100% ट्रस्ट है कि आप इन्हें हमेशा अपना प्यार देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय। अब मैं मंच पर कपिल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आ जाएं और आगे की व्यवस्था